नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूं जीके जीएस के। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। मैं नो बकवास सीधे बात करता हूं मुद्दे पर। आज का पहला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध जो धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगति के तहत हुआ था? तो पहली बात तो याद रखिए, देखिए इसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। आप सिर्फ सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जितना आप सुनेंगे, जितना देखेंगे, आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि जो बौद्ध संगति गौतम बुद्ध के धर्म के माध्यम से हुई थी, तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि इसमें टोटल जो बौद्ध संगति हुई वो 4 हुई हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई है वो स्थान था राजगृह। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई है? राजगृह में। इसका अध्यक्ष जो थे इस बौद्ध संगति के, तो महाकश्यप थे। और इसमें अगर शासक पूछा जाए तो अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति, वो जो है वैशाली में हुई थी। और उस वक्त जो शासक थे, अब वो अध्यक्ष थे, शासक इसके जो हैं काला शोक थे। काला शोक का नाम आपको याद रखना, ये शासक थे दूसरी बौद्ध संगति में। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन है, तो आपका याद रखना था सर्वकामी का नाम आपको याद रखना था। इसके बाद में तीसरी भी बौद्ध संगति आपको याद रखनी। कुल मिलाकर के 4 ही हुई हैं। पाटलिपुत्र में दूसरी हुई है और इसमें जो शासक थे वो अशोक थे। और चतुर्थ जो हुई थी वो आपको याद रखना है, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसमें याद रखना है कि अध्यक्ष इसके वासुदेव थे, वसुमित्र थे। और साथ ही साथ में इसमें शासक जो है वो कनिष्क था। तो कभी कभी पूछा जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है किस शासक के समय हुई है, तो कनिष्क हुई है। और कनिष्क जो है वो कश्मीर का ही शासक था। और इसमें जिसका आंसर जिस बच्चे ने जो है दिया है सी, उस बच्चे का आंसर सही है। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के तहत जो ये धर्म था वो 2 हिस्सों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। इसी तरह से जैन धर्म भी था, वो 2 में ही बट गया था। गौतम बुद्ध से संबंधित एक बात और याद रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो थे उनका सबसे पवित्र जो त्यौहार है वो बैशाख पूर्णिमा है। तो ये बैशाख पूर्णिमा को होता है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें याद रहेंगी। अच्छा, गौतम बुद्ध के से संबंधित बात है तो एक चीज़ और याद रहे कि गौतम बुद्ध जो है वो सांसारिक दुनिया से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो कहा था वो साष्टांग मार्ग की बात कही थी। और इसमें साष्टांग जो मार्ग बताया था उसमें 8 मार्ग आपके सामने बताए थे। 8 कौन कौन से हैं इन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि सबसे पहला है, ये आपको याद रहना चाहिए। और सम्यक समाधि जो है वो सबसे आखिरी जो है वो अष्टांगी मार्ग था। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न ये है कि एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ये बहुत आसान सी बात है। तो आप उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। गौतम बुद्ध के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और भी ख़ास बातें, जैसे कालांतर में जो महायान और जो हीनयान के दो जो संप्रदाय बटे थे, तो कालांतर में जो महायान है वो खुद भी 2 भागों में बट गया है। शून्यवाद में बट गया है और विज्ञानवाद में बट गया है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और यही जो था कालांतर में महायान जो बटा है गौतम बुद्ध का, तो इसमें जो है वो शून्यवाद के प्रवर्तक बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो आपका जवाब होगा नागार्जुन। देखिए वीडियो मेरी जो है आपके सामने लंबी हो सकती है, लेकिन ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए कि जानकारी भी ऐसी आपको सामने रखेंगे, क्योंकि मैं खुद यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैं कोशिश करूँगा 30 में 30 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए जाएं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आंसर जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर तो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध जिसने भी आंसर दिया उसका एकदम सही है। अच्छा, गौतम बुद्ध से संबंधित एक बात और याद रहे कि सर्वाधिक जो बौद्ध जो थे उनकी सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार शैली में जो है अंकीकृत की गई हैं, मिलती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। और प्रथम मूर्ति जो इनकी मिली थी वो मथुरा कला के अंतर्गत जो है कला है उसमें है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म के बारे में आपको तमाम चीज़ें मालूम हैं और मालूम होनी भी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो बात यह है कि जैन धर्म जो था, जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। तो तीर्थकर किनको कहा जाता है? जैन धर्म के संस्थापकों को। जबकि जैन महात्माओं को जो है निर्ग्रंथ कहा जाता है।
कहा गया। तो निर्ग्रंथ किसको कहा गया है? जो है महात्माओं को, जो जैन धर्म के हैं, और जो संस्थापक हैं उनको तीर्थकर कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जैसे जैन शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, ये जैन शब्द है संस्कृत के जन शब्द से या जिन शब्द से जो है शब्द से निकला हुआ है, और इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ख़ास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, चूँकि मैं उसमें खुद शामिल होना है मुझे, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी जानकारी दी जा सके और मेरा रिवीजन बना रहे और मैं खुद भी इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँ। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कितनी शिक्षाओं का पालन करने को कहा था? तो कितनी शिक्षाओं का पालन करने को कहा था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है, जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें यानी 23 नंबर के तीर्थकर माने जाते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक, 23 में जो हैं तीर्थकर माने जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने जो है ये 4 शिक्षाएं जो थीं उनकी बात की थी। यहाँ पे आंसर जिसने 4 दिया है उसका सही है, बी आंसर सही है। 4 शिक्षाओं की बात की थी। बाई चांस ये 4 शिक्षाएं पूछी जाती हैं, जैसे जो है वेदांग मैंने आपके सामने 6 बताए थे, कौन कौन से हैं उनके नाम भी बताए थे। नहीं इससे पहले की वीडियो देखिए तो देख लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की बात कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि ये शिक्षाएँ, जैसे 4 शिक्षाओं की बात की है, तो 4 शिक्षाओं में कौन कौन सी शिक्षा हैं? देखो, सत्य की बात करते हैं, जैन धर्म भी करता है, बौद्ध भी करता है, लेकिन सत्य की बात इन्होंने की है पार्श्वनाथ ने। दूसरा, सत्य के साथ इन्होंने अहिंसा की बात की है। इसके साथ साथ में जो है असत्य जो होता है उसकी बात की है। अतिशय आपको याद रखना है, उसकी बात की थी शिक्षा में। फिर अपगिरह की बात की थी। तो सत्य और अहिंसा, ये 2 तो आपको हर हाल में याद रहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। अच्छा, जैन धर्म की जब बात हो रही है तो जैसे महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए, जन्म याद रखिएगा, दोनों लोगों का, गौतम बुद्ध का भी जन्म कहाँ हुआ और इनका जो है जो इस दुनिया से ये गए कब हैं, इनका इंतकाल कब हुआ है, इस तरह से आपको अगर याद रखना है तो दोनों शहर याद रखना है। महावीर स्वामी जो जन्म इनका हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है, ये तो आपको मालूम ही होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर सन पूछ लिए जाएँ तो 599 जो है ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की माता आपको याद रखनी है, जो है वो त्रिशला थी। त्रिशला इनकी जो है वो माता का नाम था, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। दूसरी चीज़, जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये मोटी मोटी चीज़ें जो याद रहे। महावीर स्वामी जो थे वो 12 वर्षों की कठोर तपस्या की साधना के बाद में जो है वो उन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। शायद ये आपको सब चीज़ें मालूम होंगी। और अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी ने 327 ईसा पूर्व किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? देखिए, ये चीज़ें आपको, क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ने हैं। जब तक मैं आंसर पढ़ूंगा उतनी देर में मैं आपको नई जानकारियाँ दे देता हूँ, आप अपना गैस कीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। तो इन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जो जैन धर्म के बारे में ख़ास तौर से मानी जाती है, जिस तरह से गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो 2 संप्रदाय में शुरू में बटा, हीनयान महायान अभी मैंने बताया था, फिर महायान खुद अलग से बटा, ये मैंने अभी बताया था। इसी तरह से जैन धर्म भी 2 संप्रदाय में बटा। एक संप्रदाय जो बना वो श्वेतांबर कहलाया और दूसरा जो है वो दिगंबर कहलाया, ये चीज़ आपको मालूम होगी। अब इसमें जो है दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो अलग अलग बन गए। तो इसमें से जैसे जो है स्थूल भद्र जो हैं उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाने लगे और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाने लगे। तो श्वेतांबर और दिगंबर में भी आपको फ़र्क रखना चाहिए। अब इसमें जिस बच्चे ने आंसर जो है वो पावापुरी दिया है उसका आंसर सही है, यानी आंसर नंबर जिसने डी दिया है, उम्मीद करता हूँ उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है यापनीय किस धर्म का एक उप संप्रदाय है? तो यापनीय किस धर्म का एक उप संप्रदाय है, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रहना चाहिए, महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के, इन्होंने अपना जितने भी उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में दिए हैं और प्राकृत भाषा में दिए हैं।
और ज़्यादातर उर्दू की जो किताबें हैं, उर्दू के स्टूडेंट जो तैयारी करते होंगे, किसी चीज़ उनको मालूम होगा कि जैन धर्म की किताबों में हमेशा प्राकृत की जगह पर उनकी जो भाषा दी जाती है वो पाली लिख दिया जाता है कि पाली। अरे पाली नहीं है, पाली जो भाषा है वो है गौतम बुद्ध की। खैर, इस पे विवाद पे मैं नहीं फंसना चाहता है। और इसी तरह से एक चीज़ें और आपको जैसे कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, यूजीसी नेट में भी पूछी जाती हैं, और यूजीसी नेट का जो रिसर्च का पेपर है भारतीय संस्कृति चीज़ें जो हैं वो वही पूछी जाती हैं, दर्शन वही पूछा जाता है नेट में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। तो प्रवर्तक, आपको दर्शनों के प्रवर्तक भी याद रहने चाहिए। खैर देखो, यापनीय जो उपसंप्रदाय है ये जैन धर्म का ही है। जिस बच्चे ने जवाब फर्स्ट दिया है उसका तो आंसर सही होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ दर्शन की, ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो लिंग पूजा का सबसे स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? जैसे आपसे पूछा जाए सांख्य जो दर्शन था उसका कौन प्रवर्तक है, संस्थापक है? तो कपिल हैं, कपिल मुनि हैं। योग का कौन है? पतंजलि हैं। न्याय के कौन है? तो गौतम हैं। अगर वैशेषिक के पूछे जाते हैं तो कणाद हैं। उत्तर मीमांसा के पूछे जाएंगे तो जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा के अगर पूछे जाते हैं तो जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा जो थी उसके जो है बद्रायण हैं। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखने की बात यह है कि 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का जो है संकलन प्रथम जैन सभा में दिया गया था। एक चीज़ ये आपको याद रहनी चाहिए। अब इसमें जो है लिंग पूजा का सबसे पहला वर्णन आपसे पूछा गया है। देखो, शैव धर्म है और भारतीय जो आंदोलन है, सूफी संतों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। आंसर जिस बच्चे ने मत्स्य पुराण दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। और दूसरी चीज़, जैन जो धर्म था, जैन धर्म का आगम जो है वो सिद्धांत, उनके सिद्धांत को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ये मैंने कल भी वीडियो में बात की थी, शायद आप में से किसी को मालूम ही हो। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जैसे लिंग पूजा का सबसे पहले वर्णन ये वाला सवाल देखिए, इसमें जो है वो मत्स्य पुराण में किया जाता है। पुराण कितने हैं, सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका। अब आगे देखिए कि बात ये है कि जैसे शैव धर्म है, तो जो शिव को मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, तो वो शिव धर्म के तहत आते हैं। तो उसी में लिंग पूजा की बात की गई है शिव धर्म के तहत। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो शिव थे, भगवान शिव जिनको कहा जाता है, शिव थे, उनका जो नाम है वो रुद्र कहा गया है। तो शिव का नाम रुद्र जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है। ये मेरे ख्याल से आपको याद रहनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए। देखिए, इस दौर के सारे शासकों को आपको याद रखना चाहिए। बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जहन में रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का नाम शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। कुमारगुप्त जो है वो कुमारगुप्त जो प्रथम थे, उसके समय में ही कर्म जो था वो दंड एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। तो कर्मदंड एवं खोह में जो है शिवलिंग की स्थापना अगर पूछी गई तो वो कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। अब इसमें जो है जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका तो सही है। राष्ट्रकूट शासकों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखिए, अब यहीं पर एक चीज़ और बात कर रहे हैं। जैसे पहले ये प्रश्न देखिए, तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर, यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए राजेश्वर, टाइपिंग गलत है। राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? ये चीज़ आपके सामने सवाल होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए इसमें जो उसने आंसर बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर तो सही होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और, जैसे राजा राज प्रथम जो था वो किस का शासक था? तो वो चोल वंश का था। ये चीज़ आपको याद रहना है। और इसी ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का भी नाम जो है वो कैलाश मंदिर से ही जोड़ दिया था। यही वजह है कि जो राजेश्वर मंदिर है उसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो अब आपका आंसर, जब अब ये शासक किसका है? तो चोल वंश का। तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण
चोल शासकों ने कराया था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, भूमरा में शिव एवं नचना ठाकुर में पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ है, तो किस शासन काल में ये हुआ है। उसी समय पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब यहाँ पर बात चल रही है, आपको याद रखना है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, कुषाण जो शासक थे, गौर कीजिएगा, कुषाण जो शासक थे उनकी जो मुद्राएं थीं, पैसा जो वो चलाते थे, सिक्के, उन पर शिव एवं नदी का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, नदी और शिव जो हैं उनका अंकन प्राप्त होता है। अब ये कौन सी नदी है, खैर मुझे तो नहीं मालूम है, आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। और लेकिन हाँ, कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, आपको लगता है कि उसका काम हो सकता है, उसके लिए ठीक है, तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लाइक करें डिसलाइक करें, कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिस बच्चे ने आंसर जो है वो दिया है पहला, उसका आंसर सही है। गुप्त काल आपको याद रखना है कि गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव धर्म के संप्रदाय पाशुपत का संस्थापक कौन है। जो शिव धर्म है उसका संप्रदाय है पाशुपत, उसी से निकला हुआ है, उसके आपको संस्थापक बताना है। इसी तरह से लिंगायत अगर पूछ लिया जाए संप्रदाय के संस्थापक, तो लिंगायत का इसमें जो पहला वाला आंसर है, कहाँ चला गया यार, पहला वाला आंसर है वासव, आपको याद रहना चाहिए। ये बंदा जो है वो लिंगायत संप्रदाय का है। और इसमें इसके बाद में ये जो बंदा दिया गया है मत्स्येंद्र कुमार, ये जो थे ये किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो नाथ संप्रदाय के। अब इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर है, जिस बच्चे ने बी दिया है लकुलीश, उसका आंसर सही है। ये शिव धर्म का जो संप्रदाय पाशुपत है उसी के ही संप्रदाय के माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्यवादी दर्शन का प्रतिपादक कौन है। अब ये अभी तो मैंने इनके सभी के बारे में बात ही की थी, तो सभी को मालूम ही होगा, तो इसमें कौन सी मैंने नई बात करनी है। देखिए, मैंने कहा था जो कपिल मुनि हैं वो काहे के हैं, ये तो सांख्य का हो गया, अभी ही बात की थी। पतंजलि योग के हो गए, ये आपको मालूम ही होगा, उम्मीद करता हूँ। और इसमें अब आंसर कौन सा आपका सही होगा, शंकराचार्य जो है वो डी, जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, वसुदेव का नाम आपको याद रखना है। वसुदेव के पुत्र, ये स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, वसुदेव के बारे में, खैर वसुदेव के बारे में आपको मालूम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जिनके पिता का नाम केशव और माँ का नाम कांतिमती था, तो अब इनमें से किसके माता पिता ये हैं, आपको इसका जवाब देना है। देखिए, याद रखना है आपको, अभी जब बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटों की बात मैंने की थी, जो राष्ट्रकूट शासक थे, ये दंती दुर्ग एलोवेरा में प्रसिद्ध दशावरत मंदिर भी इन्हीं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, एक बच्चे ने कमेंट किया है। अगला प्रश्न ये है, बात ये है कि जो है अलवार संत जो थे, ये नए नाम आपको लग रहा होगा कि अलवार संत जो कौन थे, अलवार संतों की संख्या आपको याद रखनी है। ये एक बार पूछा जा चुका है किसी पेपर में, तो अलवार जो संत हैं उनके संख्या जो है वो 12 है, ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, गुप्त काल में जो है विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल की सबसे अहम जो है चीज़ वो आपको यही याद रखनी है कि गुप्त काल में जो विष्णु 12 है उसका अवतार सबसे प्रसिद्ध माना गया है। अब इसमें जो आंसर आपको जिसने डी दिया है रामानुजाचार्य, उसका आंसर तो सही है। बाकी सभी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए आर्यभट्ट की वो चाणक्य की किताब का नाम कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है, आपको मालूम है। कपिल मुनि के बारे में अभी सांख्य दर्शन इन्होंने दिया, ये बात कर चुके हैं। पाणिनि जो हैं वो तक्षशिला से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अब भक्ति आंदोलन से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, तो आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। देखिए, एक चीज़ और भी आपको भक्ति आंदोलन में याद रखना है, तो उसमें ख़ास चीज़ें जो हैं भक्ति आंदोलन में जो याद रखने की हैं, तो उनमें संप्रदाय और संस्थापक ही याद रखने हैं। जैसे श्री संप्रदाय है एक, तो श्री संप्रदाय वो रामानुजाचार्य उसके संस्थापक माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय है
उसके माधवाचार्य जो है वो माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय उसी समय पर था, भक्ति काल के समय, तो उसके जो हैं संस्थापक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम खूब आपने सुना होगा वल्लभाचार्य का। इसके बाद में है सनक संप्रदाय, उसी समय पर था, तो उसके जो संस्थापक माने जाते हैं तो वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी उम्मीद करता हूँ। और इसमें जिसने भी बच्चे ने आंसर दिया है उत्तर भारत में, तो रामादास जिसने भी दिया है यानी डी आंसर दिया है, तो उसका तो सही है। आपका आंसर सही होगा डी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ा हुआ कौन सा संत था जिसमें संत होने के बाद भी पूर्ण ग्रस्त जीवन निर्वाह किया? वो संत बताना है जिसने पूर्ण जीवन जो है वो ग्रस्त जीवन बिताया है संत होने के बावजूद भी। अमूमन संतों को यही माना जाता है कि शादी ना करें, ये ना करें, वो ना करें। देखिए, भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के जो वैष्णव जो है वैष्णव अलवार थे, अलवार संत थे, उनमें शिव नैनार, आपको याद रहना, तो शिव नैनार जो संत थे उन्होंने प्रसारित किया था दक्षिण में। ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें आपका जवाब जिस बच्चे ने डी दे दिया है कबीरदास, उसका एकदम आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, एक इसमें कॉमन सेंस की भी बात है। निर्गुण भक्ति में इसमें है ही कौन? मीराबाई जो है वो सगुण की हैं, और शायद जो है सूरदास भी सगुण के हैं, और ये सूफी हैं। अब तीन तो कट गए, तो इसका मतलब कबीरदास बचे हुए हैं। अगला है प्रश्न, कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास के संवाद का संकलन किस पुस्तक में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को याद रहना चाहिए। कबीरदास के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको याद रहें। जैसे कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति के थे, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरी चीज़ इनके बारे में जो याद रखना है, बीजक इनकी किताब है, याद रखना है। अच्छा, कबीरदास जो है वेदों और कुरान में विश्वास नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखिए। ना वेद में करते हैं ना कुरान में विश्वास करते हैं। साथ ही साथ में इनके बारे में ये भी आता है, इनके बारे में जो याद रखना है, जैसे कबीरदास जो हैं और उनके शिष्य धर्मादास के बारे में अभी संवादों की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें जिस बच्चे ने अमर मूल दिया है उसका आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, हर कीमत पे याद रखना है। इसके बाद में सिकंदर लोदी का नाम आपको याद रखना है। पानीपत का युद्ध इसके बाद इब्राहिम लोदी ने लड़ा था, ये इब्राहिम लोदी का बाप है। तो सिकंदर लोदी जो है उसने कबीरदास को सबसे ज़्यादा यातनाएँ दी थी, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो कबीरदास की मृत्यु हुई है वो किस शहर में हुई है, किस जगह पर हुई है, आपको याद रहे, शायद याद होगी। तो कबीरदास जो हैं वो मगहर में अपने इन्होंने प्राण जो हैं वो त्यागे हैं। आगे है गोसाई संघ की स्थापना और साथ ही संकेतन प्रथा को जन्म किसने दिया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब संतों की बात हो रही है, जैसे गुरु नानक के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहली बात ये है कि इनकी पैदाइश 1469 में हुई है, गुरु नानक थे। और ये जो है अविभाजित जो पंजाब है, रावलपिंडी पाकिस्तान में आधुनिक जो है ननकाना साहिब के नाम से इसको जाना जाता है, वहीं पर स्थित है। एक चीज़ और, नानक जो हैं वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की इस उपासना पर बल देते थे। तो निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, निर्गुण ब्रह्म याद रखनी है कि उपासना कौन देता है, करने की बात कहता है, तो नानक। कौन? गुरु नानक, यही आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें आंसर सबसे पहले देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद और भी याद रखते हैं। देखिए, इसमें जिस बच्चे ने चैतन्य यानी सी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इन्हीं ने ही, चैतन्य ने ही ये जो है दोनों की संकेतन प्रथा जो है उसको जन्म भी दिया है और गोसाई संघ की स्थापना भी की है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है कि इन्होंने जात पात, कर्मकांड और छुआछूत आदि का सबसे ज़्यादा विरोध किया है। किसने किया है? तो आपको याद रखना है चैतन्य ने ही। एक चीज़ और इनके बारे में याद रहे कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के अगर प्रवर्तक के रूप में पूछा जाता है, कौन माना जाता है, तो सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल देने का काम चैतन्य ने किया था। अगला प्रश्न है,
कि राग सोरठ रचना किसकी लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट जल्दी देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अभी कुछ और रचनाएं जैसे इनकी याद रहें तो उम्मीद करता हूँ याद आ जाएगी। जैसे बरसा की मायरा किसकी रचना है, गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, राग गोविंद किसकी रचना है, उम्मीद करता हूँ अब याद आ रहा होगा। तो इसमें आंसर आपका जिसने बी दिया है मीराबाई, उसका बिल्कुल आंसर सही है। 1498 में ये मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में पैदा हुई थी, याद रखिएगा। तो इनकी ये रचनाएं हैं जो वही याद रहना चाहिए। अच्छा, इनकी जब बात कर रहे हैं तो तुलसीदास की भी बात कर ली जाए। जब इन लोगों की बात की है तो तुलसीदास के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रैदास किस जाति के थे। रैदास की आपको जाति बतानी है। जब रैदास की जाति तो तुलसीदास को क्यों छोड़ा जाए भाई। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए भाई। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है वो तो आपको 1532 में हुआ था, याद रहे, बांदा जिला में हुआ था। ये चित्रकूट में है वर्तमान में। इसकी बात सबसे ज़्यादा जो अहम है, रामचरितमानस इनकी किताब आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें जो आंसर जिसने रैदास ने दिया है उसमें उसका आंसर सही होगा फर्स्ट जो है वो रैदास के बारे में याद रखिएगा कि ये जो थे चमार जाति से बिलोंग करते थे और ये रामानंद थे, उनके 12 शिष्यों में से ही एक थे। पीछे हमने बताया था रामानंद के कितने शिष्यों में बात की गई, तो 12 जो हैं उनके शिष्यों की बात की गई थी। ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अहम है जो आपको याद रखना है। जैसे नावदेव आपको याद रखना है। नावदेव जो है बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो बरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो नावदेव, ये आपको याद रखना चाहिए। इनकी रचनाओं में अभंग आपको याद रखना चाहिए। अभंग जो रचना है वो किसकी है, तो वो नामदेव की रचना है। ये आपको हर कीमत पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल ने आईने अकबरी में किस भक्ति काल के कवि का उल्लेख किया है। तो किसका उल्लेख किया है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब्बुल फजल की किताब लिखी हुई है आईने अकबरी, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। देखिए, तमाम जैसे दादू दयाल थे वो भी संत हैं, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। देखो, वो अगर उनकी जात पूछी जाए, जैसे अभी मैंने रैदास की बताई तो वो चमार जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन दादू दयाल का अगर पूछा जाए तो वो धुनिया जाति से आते हैं। साथ ही साथ में सांभर में आकर के ही उन्होंने ब्राह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी, तो दादू दयाल ने, और दादू पंथ के वही आगे चल करके ब्रह्म जो है संप्रदाय दादू पंथ कहलाया। इसके बाद में है, दादू जो थे वो 1586 में ही आमेर में अकबर से मिले थे। ये एक बार सवाल बन चुका है कि दादू दयाल की अकबर से मुलाकात तो आमेर में हुई थी 1586। ये रीट के बच्चे को अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी में एक चीज़ आपको और याद रखनी है। जब अच्छा, ये सवाल जो है वो उसका जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास की बात होती है। अगला प्रश्न है, निपख नामक आंदोलन किसने चलाया था। तो निपख नामक आंदोलन किसने चलाया था, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अभी इतनी देर से मैं उन पे ही चर्चा कर रहा था। दादू दयाल जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब्बुल फजल की जब हम अभी बात कर रहे थे तो अब्बुल फजल का भी प्रश्न था। तो अब्बुल फजल के बारे में भी कुछ चीज़ें जैसे खास याद रखने की बात यह है कि अब्बुल फजल ने आईने अकबरी में क्या करा था कि 14 सिलसिले जो होते हैं सूफियों के उनका उल्लेख किया है। 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है अब्बुल फजल ने। किस में किया है, तो आईने अकबरी ने। और इस्लामी रहस्य को सूफ़ी मत या सूफ़ी धर्म कहा जाता है। अगर सूफियों का कहीं मतलब पूछ लिया जाए तो इस्लामी रहस्यवाद को सूफ़ी या सूफ़ी धर्म कहा जाता है। और सूफियों में जैसे जिस तरह से संत हुए हैं हिंदू धर्म के भक्ति काल में और निर्गुण शाखा भक्ति, इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी सूफ़ी जो हुए हैं उनकी भी इसी तरह की विचारधारा है। सूफियों की जो मेन विचारधारा थी उसमें यह था कि हर चीज़ में ईश्वर है और अमूमन हम लोग क्या मानते हैं, हर जगह पर ईश्वर है। ये विचारधारा इन्हीं से बिलोंग करती है। अब इसमें सूफ़ी ख्वाजा बख्तियार काकी किस सुल्तान के समकालीन थे। इनकी दिल्ली में मज़ार है, आपको मालूम ही होगा, जो बच्चे गए होंगे या कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा। अगर भारत में सबसे पहला सूफ़ी आंदोलनों में, सूफियों में सबसे पहला कौन सा सिलसिला आया है, तो आप बताएंगे जो है वो चिश्ती सिलसिला था सबसे पहले सूफियों में आने वाला भारत में पृथ्वीराज चौहान के समय। आंसर जिसका भी
ए है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, उसका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहीं पर छोड़ दिया जाए या कंटिन्यू किया जाए। देखिए, आप अपना मशवरा देते रहिए, मैं तमाम चीज़ों पे चर्चा करता रहता हूँ और आपके सामने प्रश्न भी लाता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन भी पूरे हों। थोड़ी देर और रुके रहिए, तो कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, बताया गया है कि वो पूरे ही करा देते हैं। अगला सवाल ये देख लीजिए पहले, किस संत की रचनाएं सिख धर्म के ग्रंथों में संकलित हैं? आसान सा सवाल है, जवाब सभी को मालूम ही होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ें अभी बात कर रहे हैं तो आपको याद उनके बारे में होना ही चाहिए। जैसे शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, जो शेख फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, ये चिश्ती सिलसिले के ही सूफ़ी संत थे। ये चीज़ याद रखिए, इनका सिलसिला अलग नहीं है और इन्हीं को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और याद रखने की बात है, इन्हीं की ही रचनाएं जो है वो सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसमें संकलित हैं। फ़ारसी में ये लिखते थे। बाबा फरीद की आपको नाम याद रखना है। बाबा फरीद के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो बलवन है जो था उनके दामाद में से माना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे। दो प्रमुख शिष्य कौन कौन रहे हैं? निज़ामुद्दीन औलिया, एक तो आपको मालूम ही रहना चाहिए, और दूसरा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये दो मुख्य शिष्य थे। किसके थे? तो बाबा फरीद के थे। और निज़ामुद्दीन औलिया के ही शिष्य अमीर खुसरो हैं, वही जो तोताए हिंद कहे जाते हैं। याद रहेगा, निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य जो हैं, साथ ही साथ में शेख सलीम चिश्ती भी हैं। तो अमीर खुसरो और शेख सलीम चिश्ती किसके शागिर्द हैं? तो आपका जवाब होगा निज़ामुद्दीन औलिया। ये साहब है निज़ामुद्दीन औलिया। और अगर पूछा जाए निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य हैं, तो वो हैं फरीद के, बाबा फरीद के। और बाबा फरीद के एक और कौन शिष्य हैं? तो वो हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। आई थिंक आपके बात समझ में आ रही होगी। मेरी तरफ से देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। पसंद नहीं आता है तो फ़ौरन डिसलाइक कर दीजिएगा। और जो है चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आप वीडियो नहीं देखते हैं तो भाई उसको अनसब्सक्राइब कर दिए। मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइबर की मुझे भूख नहीं है, मेरा ये पेशा नहीं है। मैं ऑलरेडी पहले से डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सुकून की ज़िंदगी है अपनी। तो अगर पसंद आता है तभी आप चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आता है बिल्कुल सब्सक्राइब ना करिए, खुदा के वास्ते सब्सक्राइब ना कीजिए। और अगर सब्सक्राइब है, पसंद नहीं आता है तो उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ में ये भी याद रखिएगा कि भैया लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में। पसंद आए लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सुझाव है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। प्रश्न है जो अगला प्रश्न देखिए कि ये सोहरुद्दीन आरिफ और सैयद जलालुद्दीन, इसके बाद में है यहाँ पे ये शायद मेरे ख्याल से गलत लिख, इसको सही कर लीजिएगा। ये वर्ड जो है वो गलत है, बुरहान होना चाहिए यहाँ पे, बुरहान। तो सोहरुद्दीन आरिफ, सैयद जलालुद्दीन और बुरहान, ये तीनों लोग जो हैं वो किस सिलसिला से जुड़े हुए हैं, किस सूफ़ी सिलसिला से जुड़े हुए हैं? इसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आंसर आपका सही इसमें क्या होगा? जिसने सी दिया है उसका आंसर सही है, सी। तो सोहरावर्दी जो है, सोहरावर्दी याद रखिएगा सिलसिला, ये सी आंसर जिसका सही है उसको याद रखिएगा। इनके बारे में आपको जानना है कि इसकी स्थापना जो है सोहरावर्दी सिलसिला की अब्दुल नजीब ने की थी। याद रखने की बात है कि अब्दुल नजीब ने ही की थी इसकी। बगदाद के जो है, बगदाद जो था उसके एक बहुत बड़े शिक्षक दार्शनिक थे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उन्हीं ने ख़ास तौर से इस सिलसिले की स्थापना की थी। शायद आपके जहन में होगा और मालूम भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कादरी सिलसिला की शुरुआत किसने की, किनसे हुई है? यानी इनमें से वो कौन शख्सियत हैं जिनसे कादरी सिलसिले की शुरुआत हुई है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होना चाहिए। तो एक चीज़ और याद रखिए, कादरी जो सिलसिला है इसके प्रवर्तक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी साहब माने जाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद जीलानी यहाँ पे नाम दे दिया गया है। साथ ही साथ में लेकिन नियामतुल्लाह जो हैं इनको भी माना जाता है। तो ये आंसर आपका सी सही होगा, दोनों लोगों को माना जाता है, शायद आपको मालूम होगा। दूसरी चीज़ याद रखने की बात यह है कि जो कादरी से संप्रदाय है इसके सबसे प्रसिद्ध संत जो हैं वो शेख मीर मोहम्मद जो हैं, या फिर उनको मियाँ पीर भी कहा जाता है, वही माने जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिको,
औरंगजेब वगैरह इनकी लड़ाई आपस में हुई थी। तो जो दारा शिकोह है वो कादरी ही सिलसिले का अनुयायी था, ये मालूम आपको होगा। तो मैं यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करता हूँ। अब इनमें कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका धन्यवाद।